नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन, जय हिंदू वर्ष। मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी थे। बहुत लोग इस प्रसंग पर बहुत तरह की सवाल उठाएंगे। कारण भी ये क्योंकि हम भी जिस समाज में रहते हैं और जैसा हमने शिक्षा लिया, जैसा हमने लोगों से बातें सुनी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उसमें यही क्लियर मैसेज आता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा का सबसे पहले शब्द जो इन्होंने यूज किया था वो हमारे थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कुछ लोग ये भी बोलते सुने जाते हैं कि सबसे पहले उनको सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा कह के उनको संबोधित किया था, लेकिन ये सरासर गलत है। इसमें का कहीं भी प्रूफ इसका नहीं मिलेगा। मैं जो बता रहा हूँ वो कंप्लीट प्रूफ के साथ है। 1970 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में जब वो देश की प्रधानमंत्री थी, भारत सरकार एक डाक टिकट जारी करती है। उस डाक टिकट पर स्वामी श्रद्धानंद जी की तस्वीर होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी की तस्वीर, और जब कोई भी डाक टिकट जारी होता है तो उसका एक विवरण लिखा जाता है। ऐसे डाक टिकट नहीं जारी होता है। उस विवरण को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मिस्टर गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक हैं। गुरुकुल कांगड़ी कहाँ है? हमारे हरिद्वार के पास में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हमारा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये सत्य है और भारत सरकार के अभिलेख में मेंशन है। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आश्चर्य क्या होता है, ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसके बारे में, ये आश्चर्य क्या होता है कि जब 1926 में दिल्ली में एक आताताई स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर देता है, और जब ये खबर गांधी जी को सुनाई पड़ती है, उस समय असम के गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है। उस अधिवेशन में स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। उस 2 मिनट के मौन के बाद सब लोग स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताते हैं। लेकिन जब गांधी जी की बारी आती है, मिस्टर गांधी या महात्मा गांधी जो आप बोले, तो उनकी जब बारी आती है तो वो उस आताताई अब्दुल राशिद को भाई कहकर संबोधित करते हैं, और पूरी सभा से, जो उस समय की सभा जो बैठी हुई थी, उस सभा से अपील करते हैं कि सब लोग पैसा इकट्ठा करें जिससे अब्दुल राशिद की केस की पैरवी हो सके। मतलब कोई वकील हायर किया जा सके जिससे वो लड़े, केस लड़ सके और जीत के वो बरी हो सके। ये समझ से परे था गांधी जी का ये स्टेटमेंट हमारा। और उस समय के जो अखबार थे, 1926 में अखबार में गांधी जी ने अपने भाषण में क्या कहा था, मैं क्लियर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आप कहीं भी पढ़ सकते, अभिलेखों में मेंशन है। मैं इसलिए स्वामी जी की मृत्यु पर शोक नहीं मना सकता। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। जबकि भारत में क्या हो चुका अभी तक, एक बार इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद से कितने सिखों को मार दिया गया। गांधी जी के खुद मृत्यु के बाद कितने चित्तौन कुल के ब्राह्मणों को मार दिया गया। ठीक है, मैं अब्दुल राशिद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूं। हमें एक आदमी के अपराध कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, समाज सुधारक को तो ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है। ये स्वामी जी के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है, ये गांधी जी के शब्द बता रहा हूं। अब्दुल राशिद के धार्मिक उन्माद को दोषी ना मानते हुए गांधी जी ने कहा कि ये हम अंध पढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल राशिद को उन्मादी बनाया है। मतलब हम जो पढ़े लिखे हैं, हम स्वामी जी ने अब्दुल राशिद जैसे लोगों को उन्मादी बनाया है। स्वामी जी की हत्या के पश्चात हमें आशा है कि उनके खून हमारे दोष को धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन 2 शक्तिशाली समूहों के विभाजन को मजबूत करेगा। ये यंग इंडिया 1926, यंग इंडिया उसमें बहुत बड़ा अखबार था। आप इसके देख सकते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं, भारत सरकार के अभिलेखों को देख सकते हैं। अब स्वामी श्रद्धानंद जी जिस समय मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी अफ्रीका में अपनी वकालत में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस टाइम स्वामी श्रद्धानंद जी भारत में, जो भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक रहते हैं, हिंदू समाज की समानता उनका लक्ष्य रहता है। अछूतों द्वार, जिसको गांधी जी ने भी अपनाया, अछूतों द्वार शिक्षा एवं नारी जागरण कर स्वामी जी एक महान हिंदू समाज की स्थापना करना चाहते थे। उसके उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी खोला था। महात्मा गांधी मिस्टर गांधी को गुरुकुल कांगड़ी के बच्चे छात्रों के द्वारा और जन समूह के द्वारा 1500 रुपया, उस टाइम का 1500 बता रहा हूं, 1500 रुपया देके गांधी जी को साउथ अफ्रीका भेजते हैं, जिससे गांधी जी भारत आ सके। और चूंकि ब्रिटेन में पढ़े थे तो भारत के
क्रांति का, भारत के आंदोलन का, भारत की स्वतंत्रता के लिए वो अपना सहयोग दे सके। बाद में यही स्वामी श्रद्धानंद जी को मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी कहने का पछतावा हुआ। इसका कारण उन्होंने बोला था एक तरफा सेकुलर राजनीति, और आज भी समाज में यही होता है। तो मेरा बात यही था। जय हिंद, जय भारत।